दोस्तों, घर खरीदारों के संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स यानी FPCE ने मांग की है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा में संशोधन किया जाए ताकि किसी भी प्रोजेक्ट की बिक्री के लिए मंजूरी देने से पहले बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जा सके। FPCE ने एक नया प्रावधान जोड़ने की भी मांग की, जिससे अगर कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में वादा की गई सुविधाएं और सुविधाजनक चीजें यानी एमेनिटीज देने में नाकाम रहता है तो होम बायर्स को उचित कॉम्पनसेशन भी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं लता सिंह। दोस्तों, संगठन ने यह भी कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी बायर अपनी यूनिट कैंसिल करे तो रिफंड के लिए एक समान नियम होना चाहिए। इस विषय में FPCE के अध्यक्ष अभय उपाध्याय, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी हैं, ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखकर रेरा में महत्वपूर्ण सुधार की मांग की ताकि उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके और रेगुलेटर्स को ज्यादा अधिकार मिले। उपाध्याय ने अपने पत्र में कहा है कि रेरा कानून में कुछ गंभीर खामियां हैं जिनकी वजह से घर खरीदारों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके साथ ही FPCE ने सुझाव दिया है कि जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता तब तक मंत्रालय को तुरंत एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी करनी चाहिए। इसमें सभी राज्य रेरा प्राधिकरणों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि बिल्डर्स अपनी लंबित सुविधाओं को पूरा करने के लिए एक एस्क्रो अकाउंट में पर्याप्त धनराशि जमा करें। इसके साथ ही रेगुलेटर्स को इन सुविधाओं के समय पर पूरा होने की निगरानी और पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए। दोस्तों, अपने इस पत्र में FPCE ने एक और बड़ी कमी उजागर की है। अभी तक किसी नए प्रोजेक्ट के पंजीकरण से पहले प्रमोटर के ट्रैक रिकॉर्ड की पुष्टि यानी वेरिफिकेशन की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। रेरा प्राधिकरण ये जांच नहीं करते हैं कि प्रमोटर्स ने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स के सभी बकाया चुकाए हैं या फिर नहीं, या फिर किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी के आदेश के तहत कोई फाइन या फिर चार्जेस बकाया तो नहीं। इस विषय में उपाध्याय कहते हैं, खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले लापरवाह डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं और नए खरीदारों के साथ लगातार अन्याय होता रहता है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि मंत्रालय सभी रेरा प्राधिकरणों को निर्देश दे कि नए प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन से पहले प्रमोटर से एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन लिया जाए। इस घोषणा में प्रमोटर को ये पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने सभी अलॉटियों के बकाया का भुगतान कर दिया है। किसी भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फोरम के आदेश के तहत कोई राशि बकाया नहीं है। उन्होंने भारत के किसी भी अथॉरिटी द्वारा लगाए गए जुर्माने या फिर पेनल्टी का भुगतान कर दिया है। दोस्तों, FPCI ने आगे कहा है कि यह घोषणा सिर्फ प्रमोटर कंपनी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समान ब्रांड नेम वाली ग्रुप कंपनियों और समान प्रोमोटर्स शेयर होल्डर्स वाली अन्य संस्थाओं पर भी लागू होनी चाहिए। अगर कोई प्रमोटर गलत घोषणा यानी फॉल्स डिक्लेरेशन देता है तो उस पर अखिल भारतीय स्तर पर परमानेंट बैन लगाया जाए ताकि वो आगे रियल एस्टेट कारोबार न कर सके। उपाध्याय ने अपने पत्र में आगे लिखा, बिल्डर रेरा अधिकारियों की नाक के नीचे खरीदारों का बेशर्मी से शोषण कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में देरी कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और समझौतों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेरा के पास जांच, दंड और बाध्यकारी आदेश यानी बाइंडिंग ऑर्डर्स जैसे व्यापक अधिकार होने के बावजूद कई अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद उनकी चुप्पी और निष्क्रियता नियामक इच्छा शक्ति पर गंभीर सवाल उठाती है। वहीं कई मामलों में ये एक परेशान करने वाली सांठगांठ यानी कोल्यूजन का संकेत भी देती है, जो कि दोषी बिल्डरों को बचाती है। उन्होंने ये भी कहा, रेरा नंबर अब किसी भरोसे का प्रतीक नहीं रहा। FPCE अध्यक्ष ने आगे कहा कि रेरा पंजीकरण संख्या अब उपभोक्ताओं के लिए भरोसे का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ ट्रस्ट नहीं बन पाई। उन्होंने तुलना करते हुए कहा, FSSAI मार्क देखकर भरोसा होता है कि उत्पाद सुरक्षित है, लेकिन रेरा नंबर अब वैसा भरोसा नहीं दिला पा रहा। दोस्तों, संस्था ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि राज्य रेरा प्राधिकरण इन शोषणकारी प्रथाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहे। अब जरूरत है कि केंद्रीय मंत्रालय यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री तुरंत हस्तक्षेप करे और कड़े नीतिगत सुधार करे। इसके साथ ही FPCE ने मंत्रालय को एक साफ संदेश दिया है कि ये एक चेतावनी है, अगर रेरा में जवाबदेही और सख्ती नहीं बढ़ाई गई तो बिल्डर खरीदारों के साथ अन्याय करते रहेंगे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।